रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिटन स्टेटमेंट जो ऑडिटर मैनेजमेंट को देता है। सारे बच्चे बोलो डन 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 सर, यही होता है, ऑडिटर ही मैनेजमेंट को देता है। बताना जरा, सही बोला मैंने? बोलो बोलो। ऑडिटर मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है, कहता लिख के देता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाया। नहीं सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैनेजमेंट देता है ऑडिटर को। क्यों? दो चीजों के लिए, कुछ मैटर्स को कंफर्म करने के लिए, कुछ एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असर्शंस और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी एविडेंस तो है, बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। सर ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है? तीन चीजें, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस, एंड तीसरा टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली व्हेनेवर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ये तीन बातों पे हमने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, सब समझ में आया था, उसी को आपने ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकन्फर्मेशन। सर ये रिकन्फर्मेशन हम चार केसेस में लेंगे, कौन कौन से? पहले तो लोग बदल गए, हालात बदल गए। लोग बदल गए यानी द पीपल हु एग्रीड टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर नो लॉन्गर होल्डिंग द रेलेवेंट रिस्पांसिबिलिटी। हालात बदल गए यानी देयर इज अ चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस। अगर ये दोनों केसेस हैं तो आपको रिकन्फर्मेशन लेके चलनी पड़ेगी। प्लस मैनेजमेंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैनेजमेंट भूल गया है जो उसने पिछली बार बातें कही थी। तो अगर ये पिछले साल उसने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री किए थे तो वापस उससे रिकन्फर्मेशन ले लो, एंड अगर मैनेजमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वापस आप रिकन्फर्मेशन लेके ही आगे बढ़ेंगे। सर डेट और पीरियड के बारे में बताओ। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी डेटेड 14th of February 2023। ऐसा नहीं होता, आप अपने मन से कोई डेट नहीं दे सकते। ऐसे तो शुभम केसवानी बोलेगा मेरे बर्थ डेट पे होना चाहिए 26 जून, आंचल बोलेगी मेरा बर्थ डेट रख दो, भावना कहेगी मेरा बर्थ डेट रख दो, किसी की डेट नहीं रख सकते। तो क्या रखे सर? आप इसकी डेट रखो बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद रख दो, नहीं, भूल जाते हो तुम। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन ऑडिट एविडेंस, एविडेंस में निकलेगा कंक्लूजन, कंक्लूजन पे निकलेगा ओपिनियन। तो आपने इस बात को तो ध्यान में रखना है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो नहीं हो सकती, पहले रखनी पड़ेगी। और जितना पास रखो उतना अच्छा सर, क्योंकि पास जितना बेहतर उतना, ये बात याद रखना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के केस में ऑडिट रिपोर्ट के पास जितना बेहतर उतना। क्यों? क्योंकि ऑडिटर इज कंसर्न्ड अबाउट ऑल द इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो जितनी ज्यादा वो ऑडिट रिपोर्ट के पास होगी डेट, उतना बेहतर रहेगा। व्हाट विल बी द पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? ऑल द पीरियड्स व्हिच आर कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। यही बात आपने ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट पॉइंट इज डाउट रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जहां भी डाउट हो, हम पूरे ऑडिट में यही बोलते हैं आपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने टू रिमूव द डाउट। अगर डाउट रिमूव नहीं होता, यू विल क्वेश्चन द डाइस ऑफ मैनेजमेंट। सर डाइस का क्या मतलब था? डाइस बोले तो diligence, integrity, competence and ethical values. Then you need to consider the impact on the other representation. These can be written, these can be oral, audit evidence in general. And उसके बाद भी आपको लगता है गड़बड़ है दया, then modify your opinion as per SA 705। सर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया है, तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर लो। कैसी कैसी बातें करते हो सर। मैनेजमेंट की लिखी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, रीवैल्यूएट करो इंटीग्रिटी, और 705 के हिसाब से अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना, या जो तुम्हें ठीक लगे कर देना। यही बात तुमको याद रखनी है। यहां हमारा SA 580 का भी रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो